All right, so now आई एम इन द ब्लैंक पेज HTML और मैं यहाँ एज यूजुअल जैसे मैंने ऑफ द लाइन आपको बताया कि मैं पहले करूँगा कल वाला काम जस्ट ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। सिंपल मैंने एक पेज बनाया और उसके साथ मैंने CSS की फाइल को लिंक कर दिया, दैट्स इट। और फिर मैंने यहाँ पे 2 डिव्स बनाई, इनफैक्ट एक डिव बनाई और इस डिव को मैंने क्लास दे दी एनीथिंग बॉक्स रैपर। फिर इस डिव के नीचे चाहे एक डिव बना लें, उसके अंदर पैराग्राफ लिख लें या चाहे सिर्फ पैराग्राफ लिख लें, व्हाटएवर यू आर कन्वीनियंट। मैं यहाँ पे लॉरम लिख के 4000 वर्ड्स लिख रहा हूँ टेक्स्ट के, और फिर मैं इस बॉक्स रैपर को कुछ बिट हाइट और बैकग्राउंड कलर दूंगा ताकि ये मुझे कीबोर्ड पे नजर आए, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी विड्थ 600 पिक्सेल्स और हाइट is going to be again 300 pixels or so, and then background color to be red, ठीक है, all good। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको ओपन करूँगा, तो this is what that I did yesterday too। अब मुझे करना ये है कि अभी ये चूंकि ऊपर नीचे इसलिए शो हो रही है कि डिव भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और नीचे जो पैराग्राफ है वो भी डिव में है, पैराग्राफ खुद भी ब्लॉक लेवल, डिव भी ब्लॉक लेवल, तो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फुल अवेलेबल विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ये आपको पहले से पता है। और नॉर्मल जो किसी भी एलिमेंट का डिफॉल्ट वे ऑफ अपीयरिंग होता है उसे हम डॉक्यूमेंट फ्लो कहते हैं। डिफॉल्ट वे ऑफ अपीयरिंग का मतलब ये है कि जो इनकी डिफॉल्ट प्लेसमेंट है। तो डिव्स की डिफॉल्ट प्लेसमेंट क्या होती है कि तमाम डिव्स एक दूसरे के ऊपर नीचे स्टैक होके आती हैं, साइड बाय साइड नहीं आती है। डिफॉल्ट बिहेवियर है। फ्लेक्स से हम वो डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट। तो जब भी मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो की बात करूंगा तो उसका मतलब यही होगा कि जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो साइड बाय साइड रहेंगे और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो अगर मुझे नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को डिस्टर्ब करना हो, बिकॉज आई वाज रेफरिंग टू ऑफ द थिंग्स लाइक कल मैंने आपको 1-2 ई-कॉमर्स की वेबसाइट बताई थी रेफरेंस के लिए कि व्हाट आई कैन अचीव। तो उसमें मुझे ये मिला था कि ये डिजाइन तो नॉर्मल पेज पे अपीयर हो रहा है, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पेज के टॉप पे आ जाते हैं। पेज का कंटेंट रहता है लेकिन वो टॉप पे आ जाते हैं। नॉर्मली जब आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट खोलते हैं ना ब्राउजर में, तो वो अपीयर होते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको खोल के क्लोज कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम तो वो अभी नहीं आ रहे। लेकिन वी कैन always go back to this or any other website that you see और उस पे ये चीज कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक टेक्स्ट डिव किसी दूसरे ब्लॉक टेक्स्ट डिव के ऊपर लाना चाहिए, ऑन टॉप या उसके बैक पे लाना चाहिए। तो ये काम हमारा होता है पोजीशन की प्रॉपर्टी से। सो लेट्स सी, जब हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं, अभी देखिएगा बॉक्स रैपर जो है उसका नॉर्मल फ्लो ये है कि वो ऊपर आ रहा है रेड और टेक्स्ट उसके नीचे आ रहा है। जब मैं बॉक्स रैपर को पोजीशन दे दूंगा, और पोजीशन की कल हमने एक ही वैल्यू पढ़ी थी, पोजीशन प्रॉपर्टी नेम है और इसकी वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन फिक्स। जब मैं पोजीशन फिक्स दे दूंगा और पेज रिफ्रेश करूंगा, तो जिसको पोजीशन मिली होती है, पोजीशन फिक्स भी हो सकती है, पोजीशन रिलेटिव भी हो सकती है, पोजीशन एब्सोल्यूट भी हो सकती है, और पोजीशन स्टिकी भी हो सकती है, और पोजीशन स्टैटिक भी हो सकती है। कल मैंने ये नहीं बताया था, तो आज चलें ये 4 प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी नेम है, इसकी वैल्यूज हम 4 या 5 पढ़ेंगे। कौन सी? पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव 3, पोजीशन स्टिकी 4 और पोजीशन स्टैटिक 5। अगर मैं इसको कोई पोजीशन ना दूं, तो जिस तरह मैंने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं दी थी ना, तो डिफॉल्ट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी थी ब्लॉक। इसी तरह अगर मैं किसी एलिमेंट को कोई पोजीशन ना दूं, तो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है स्टैटिक। क्या होती है? स्टैटिक। लेट मी सी। डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक। नथिंग हैपेंस, ठीक है। तो आपको पोजीशन स्टैटिक खुद देने की जरूरत, कोई भी एलिमेंट है उसकी डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी डिफॉल्ट पोजीशन चेंज करके उसको दे दें फिक्स्ड,
तो जिस एलिमेंट को फिक्स देंगे वो अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा, ठीक। और कल भी मैंने कहा था जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो विजुअली ये अपीयर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से क्या हो गया, आउट हो गया। वो जो लास्ट एग्जांपल दी थी कि ये बागी हो गया, ठीक हो गया। तो ये पेरेंट शेरेंट सब कुछ किसी का ख्याल नहीं करेगा। बागी का मतलब यही है, वरना पेरेंट की बात सुनता है ना, पेरेंट के कंट्रोल में रहता है, बेशक ये किसी पेरेंट के अंदर होगा, इस हर चीज से बाहर निकल गया। इसने अपने आप को प्लेस किया है विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गए, तो फ्लो से आउट होकर कहां जाएगा, डॉक्यूमेंट से बाहर, व्यू पोर्ट के बाहर तो जा नहीं सकता। तो इसने अपने आप को व्यू पोर्ट के टॉप लेफ्ट पे अटैच कर लिया। अब जब मैंने किसी भी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी देता हूं तो मुझे पास 3 या 4 5 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाती है। कौन सी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स। यानी अगर ये बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या होती है, टॉप। अगर मैं टॉप 0 करूंगा तो ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसकी डिफॉल्ट पोजीशन ही वही है, ठीक। अच्छा, बाय द वे मैंने टॉप 0 किया तो हल्का सा इसने खुद को मूव किया, जरा ये देखिए क्या होगा। ये था विदाउट टॉप 0 एंड दैट्स बिकॉज ये जो बॉडी का डिफॉल्ट मार्जिन था ना, ये उस वजह से। अगर मैं इसे टॉप 0 दे दूंगा तो ये अपने आप को किसके टॉप पे ले जाएगा, व्यू पोर्ट के टॉप पे ले जाएगा। कैन यू सी इट। अगर मैं इसे लेफ्ट, अभी लेफ्ट पे थोड़ा सा डिस्टेंस है, अगर मैं इसे लेफ्ट भी 0 दे दूंगा ये अपने आप को किधर ले जाएगा, व्यू पोर्ट के लेफ्ट मोस्ट पे, मार्जिन शार्जिन को भी बाईपास कर देगा। और अगर मुझे ये लेफ्ट पे ही चाहिए लेकिन बॉटम लेफ्ट पे चाहिए तो मैं यहाँ टॉप की जगह क्या लिख दूंगा, बॉटम। बॉटम लेफ्ट पे आ गया। मुझे बॉटम पे ही चाहिए लेकिन बॉटम राइट पे चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, बॉटम और यहाँ पे क्या करेंगे, राइट, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीछे जो कुछ रोल होना था वो अभी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये जो रेड बॉक्स है ये अपने आप को पोजीशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट, ठीक। इसी तरह अगर मैं बॉटम राइट की जगह टॉप राइट दे दूं तो ये हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर मैं इसको टॉप भी 0 दे दूं, बॉटम भी 0 दे दूं तो ये क्या करेगा, टॉप भी 0 दिया, बॉटम भी 0 दिया। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आप टॉप इसे अपनी तरफ खींचेगा, बॉटम अपनी तरफ, लेकिन क्योंकि इसकी विड्थ मैंने दी हुई है फिक्स व्हिच इज 600, तो ये हमेशा फिक्स ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसकी और विड्थ राइट एट एनी कॉस्ट, इसकी विड्थ 600 ही रहेगी और हाइट 300 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट को रिमूव कर दूं और अब मैं कहूं टॉप 0 बॉटम 0, तो वो कल वाली बात, टॉप इसे अपनी तरफ खींच रहा है, बॉटम इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा। इसी तरह अगर मैं इसे कहूं लेफ्ट 0 तो ये लेफ्ट 0 पे चला जाएगा। लेकिन अगर इसे कहूं राइट भी 0 कर दो तो अब राइट 0 की तरफ नहीं खींचेगा। वजह, बिकॉज मैंने इसको विड्थ 600 दी है तो ये विड्थ फिक्स है। लेकिन अगर ये विड्थ हटा दूं तो फिर ये क्या करेगा, इट विल गो ऑल द वे। यानी अब लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड पे खींचेगा, राइट साइड वाला राइट पे खींचेगा, तो उसके पास कोई हल ही नहीं होगा, जी दोनों को पुश करते हैं, ठीक। टॉप वाला ऊपर खींचेगा, बॉटम वाला नीचे खींचेगा, तो वो कहेगा जी अब किधर जाऊं, उसकी अपनी विड्थ तो है ही कोई नहीं, तो वो कहेगा ठीक है। किस प्रॉपर्टी को, नहीं अभी ओवरराइट क्यों करेगा, अभी जैसे मैंने कहा ना कि टॉप 0 है बॉटम 0 है, तो टॉप वाला अपनी तरफ खींचेगा, बॉटम वाला अपनी तरफ खींचेगा, ओवरराइट नहीं करेगा ना। दोनों ओवरराइट तब करना चाहिए जब फिक्स विड्थ या फिक्स हाइट देते हैं। फिक्स हाइट या फिक्स विड्थ खत्म कर दिया हमने, तो अब ओवरराइट तो करना चाहिए, उसको करना चाहिए। अच्छा, अब हमने ये 4 प्रॉपर्टीज हमने दे दी। वैसे हमने एक मार्जिन और पैडिंग पढ़ा है, तो मार्जिन और पैडिंग में भी 4 वैल्यूज होती हैं, पता ना आपको, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर हम सिर्फ मार्जिन दे दें तो चारों साइडों से मार्जिन पिक कर लेता है, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी और लेफ्ट से भी। यानी अगर मैं किसी भी चीज को
ये दे दूं मार्जिन 20 पिक्सल्स, तो ये कहां से उठाएगा? चारों साइड से। अगर पोजीशन के केस में ऐसी सिचुएशन हो कि चारों डायरेक्शन में सेम वैल्यू देनी है आपने और जीरो ही देनी है, तो उस केस में हमारे पास एक और चीज है जिसे हम कहते हैं इनसेट जीरो, एक नई प्रॉपर्टी। अगर आपकी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट सारों की वैल्यू जीरो है तो आप चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज की जगह एक ही लगा लें, क्या? इनसेट जीरो। ठीक है, अगर ये अच्छी लगे तो अडॉप्ट कर लेना, अच्छी लगे तो यूज कर लेना। नहीं, इनसेट को चार वैल्यूज नहीं दे सकते, या प्रोबेबली दे भी सकते हैं। ठीक, अब हम अगर यहाँ पे आए और जी इंडेक्स की एक आखिरी प्रॉपर्टी रह गई हमारी। वैसे नॉर्मली जब मैं कोई चीज खुद मैंने ट्राई नहीं की होती ना तो मैं उसको बताता नहीं हूँ, तो ऑल द वे बेहतरीन प्रैक्टिस हमेशा ये है कि आपको जब एक प्रॉपर्टी का हिंट मिल जाए ना, पता लग जाए। जैसे अभी ये बच्चा वो कह रहा था कि मुझसे हुआ नहीं या समझ नहीं आया या आखिरी पार्ट रह गया, आपको एक चीज की डायरेक्शन मिल गई कि ये चीज ऐसे हो सकती है, फिर आप सीधा जाएं गूगल पर, और गूगल पे जैसे आपका केस था ना, जैसे मैंने अभी इंसर्ट की प्रॉपर्टी, इन्होंने सवाल पूछा, आई डिडंट ट्राई 4 वैल्यूज विद इंसर्ट, तो आपने क्या करना है, आप अच्छा ये आदत इसलिए भी अपना लें कि जरूरी नहीं होता कि क्लास में सब कुछ ही बताया जा सके। ठीक, आप सिंपली यहाँ जाएं और आपको इंसर्ट की सारी वैल्यूज पता लग सकती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इंसर्ट प्रॉपर्टी इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मैंने बता दिया, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और ये जो इन्होंने पूछा सवाल, उनका वेरिफिकेशन हो गया कि चार वैल्यूज दे सकते हैं, बिल्कुल 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, 60 पिक्सल, 90 पिक्सल। इसका मतलब पहले क्या कंसीडर होगी, टॉप, राइट, ये वही क्लॉकवाइज जो हमने मार्जिन के केस में पढ़ा। क्लियर होगी बात? तो इंसर्ट प्रॉपर्टी भी कब अप्लाई होगी, जब आपने पहले किसी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी दी। तो हमेशा याद रखेंगे जब आपको किसी चीज का, अच्छा इसमें फिर दो वैल्यूज भी दे सकते हैं, पहली क्या कंसीडर होगी, टॉप, बॉटम, दूसरी क्या कंसीडर होगी। तो जब आपको किसी चीज की डायरेक्शन मिल जाए और मैं उसे एक्सप्लेन ना भी कर सकूं या मैंने कभी वो यूज ना की हो, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड यू कैन टच इट। और ये आदत अपनाएं, ये आदत अपनाएं, उसकी वजह कि हमेशा टीचर आपके साथ नहीं रहता, आप गूगलिंग करना भी सीख लें। ठीक है, जैसे आपने कहा था जी कि हाउ टू अपलोड फाइल इन गिटहब। अगर आप मेरी तरह बहुत लेजी हैं, मतलब आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का टाइम नहीं है या अंग्रेजी समझने में मुश्किल है, मे बी हर बंदे का डिफरेंट सिनेरियो है, वीडियो देख लें। और अगर आप पढ़ सकते हैं हाउ टू अपलोड एडिंग अ फाइल टू गिटहब रेपो, एक एक स्टेप बताएगा आपको। On github.com, navigate to the main page of the repository. Above the list of files using the add file drop down, click upload file। ये सारी पूरी स्नैपशॉट्स बता रहा है जो कल आप, ये कितना लंबा काम। ठीक है, तो थोड़ा सा ना हमें इस तरह के स्ट्रगल में भी, इस तरह के स्ट्रगल के भी आदी होना चाहिए। एनीवेज, क्योंकि हम अगर हर प्रॉपर्टी की डेप्थ में जाना शुरू हो गए तो फिर वेब डेवलपमेंट इधर ही रह जाएगी, ये मुमकिन नहीं होता। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको सेटिस्फाई करूं, लेकिन एक ही दफा करूंगा फिर। चलिए, वैसे मॉडर्न जो लोग हैं ना आजकल के छोटे छोटे बच्चे, वो ये इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है चैट जीपीटी से क्या, आपको पता है चैट जीपीटी क्रिएट हो गई है, तो बहुत से करते हैं, 3 महीने बस यूज नहीं किया, अब यूज करें चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विस है जिससे आप कोई भी सवाल पूछें, ये आपको पूरा का पूरा जवाब देगा। लेट मी ट्राई। और आप इसको यूज करें फ्रीक्वेंटली अपने किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, लेट मी ओपन चैट जीपीटी। पहले जाके इस पे भी अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करें कल। और लेट मी GPT-3 वैसे
नॉर्मली जो चीज़ भी सोशल मीडिया पे प्रमोट होती है ना, तो हम बड़ा उस पर नज़र रखते हैं और हमें पता होता है कि कौन हिट हो रहा है, कौन वायरल हो रहा है, कौन आजकल टिकटॉक पे टॉप पे जा रहा है, कौन आजकल उस पे फेसबुक पे, कौन ट्विटर पे ट्रेंडिंग में जा रहा है, कौन लिंक्डइन पे जा रहा है। ये चीज़ें जो हैं, ये टेक्नोलॉजी ये आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं और बहुत अच्छी एडवांस चीज़ें भी हैं। पिछले दिनों ये महीना एक हुआ तकरीबन, पूरी दुनिया में ये चीज़ बहुत हिट हुई है, चैट जीपीटी। ये सीधा क्वेश्चन। I don't know इस वेबसाइट कौन सी है। मैंने अभी से पहले बुकमार्क की थी। रिसर्च इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये चीजें में ओपन होती है क्योंकि मुझे अभी वो ढूंढना है, तो मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एनीवेज, इनसेट और बाकी जो पोजीशन बेस्ड प्रॉपर्टीज है वो सारी आखिरी रह गई है, दैट इज जी इंडेक्स। और जी इंडेक्स की वैल्यू मैंने आपको कहा था या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ये बैक पे जाती जाएगी और जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी वो अप पे आती जाएगी। अगर आपकी 2 या 3 या 4 लेयर है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ -1 कर दूं, इसमें कोई यूनिट नहीं है पिक्सल वगैरह, तो रेड कलर के अंदर चला गया बैक पे। और अगर इसमें +1 कर दूं या डिफॉल्ट 1 नहीं होता बेसिकली, ये टॉप पे रहेगा। आखिरी चीज जो कल बताई थी आपको, दैट वाज रिलेटेड टू द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आप कलर का नाम दे सकते हैं, कलर का हेक्सा कोड दे सकते हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने कहा था आरजीबी दे सकते हैं। आरजीबी देके रेड वैल्यू, ग्रीन वैल्यू और ब्लू वैल्यू दे सकते हैं। अब ये एक सवाल पूछा था बच्चे ने जी कि हमें कैसे पता चलेगा किस कलर के आरजीबी वैल्यू कौन कौन सी है। आपको जानने की जरूरत नहीं है, जब आप इस पे हॉवर करेंगे ना, यहाँ पे आप किसी एक आइटम पे क्लिक करेंगे, वो खुद ही पिक कर लेगा। कैन यू सी दिस? ये आप इस वाले बॉक्स पे जो शुरू में अपीयर हो रहा है, आपको जो अपनी पसंद का कलर चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। देखें इस ग्रीन कलर की आर वैल्यू, जी वैल्यू और बी वैल्यू, ये तीनों आपको पिक करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमजा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हो? बोलो, आप किस जगह पे अभी? सदर जब पहुंचे तब मुझे कॉल करें, मैं आपको गाइड करूंगा सदर मेन कंप्यूटर मार्केट में। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, आरजीबी तीसरा तरीका है। पहला तरीका कलर का नाम, दूसरा तरीका हेक्सा कोड, तीसरा तरीका आरजीबी, चौथा तरीका आरजीबी। आरजीबी से आप कलर पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साथ में कलर की ट्रांसपेरेंसी फैक्टर भी कंट्रोल करना है तो फिर आखिरी ए किसको कंट्रोल करता है? ट्रांसपेरेंसी। ये आखिरी ए की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। 0 मींस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और 1 मींस नो ट्रांसपेरेंसी। एनीथिंग इन बिटवीन, यानी फॉर एग्जांपल 0.5 करूंगा तो ये 50% ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर होगी बात? ये बेसिकली आपका कल का कंटेंट था, ये कल की क्लास थी जिसको मैंने रीकैप दिया। ठीक है, सो लेट मी क्लोज दिस। यहाँ तक किसी का सवाल है तो कर लेते हैं, कोई सवाल नहीं? सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट इट अगेन फॉर टुडेज लेक्चर। जिनको कल की जरूरत